बात का जवाब पहले दे दीजिए सुधांशु जी, सिर्फ मौलाना नहीं खिलाफ। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जो उन्होंने कहा, हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा, पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। वो ये है कि जो तमिलनाडु के बारे में एक कोर्ट ने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति को रिट दायर कर दी, रिट भेज दी। राष्ट्रपति को कोई कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा जा सकता, उस संदर्भ में कहा। यह बाबा साहब के संविधान को लेकर एक प्रश्न है कि रिट मैंडेबस कैसे दी जा सकती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड अबव लॉ, इवन गवर्नर को भी नहीं दी जा सकती। वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। अब आते हैं इस वाले विषय पे, जो हमारे मंत्री किरण जी वाला जवाब भी दे दीजिए। किरण रिजिजू जी वाला, किरण रिजिजू जी ने कहा है, ऐसे नहीं बोला है कि हमें विश्वास है। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है कि वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ मंदिर। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का मामला एक सेकुलर मामला है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि यह प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है। कॉन्स्टिट्यूशन के 24 और 26 में, सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, उस पर कोई किसी प्रकार का आधार नहीं बनता। 1993 केरला हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजियस मामला नहीं है। 2010 को रामराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, इसका धार्मिक मामले से कोई मतलब नहीं है। यह बात संसद के दौरान भी साफ हो चुकी है कि मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी और कब्रिस्तानों की कमेटी एक अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जिसको रखना हो रखिए, आप केवल अपने परिवार के लोगों को रखना चाहिए, वो मंदिर की कमेटियों के इक्विवेलेंट है। ये वक्फ बोर्ड क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक ऊपर बना हुआ बोर्ड है जो सरकारी बोर्ड है। इसलिए दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। और मैं एक ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जो ये कहना चाहते हैं, आपको पता है भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में किसी सरकार के बाहर किसी संस्था के पास इतनी जमीन नहीं है। 39 लाख एकड़ जमीन है। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, 39 लाख एकड़ जमीन के बाद यह बताइए, एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, एक लाइब्रेरी है, एक अनाथाश्रम है, एक विधवाश्रम है, एक दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं। हां, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें 5 स्टार होटल है, फार्म हाउस है, मॉल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट कटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी 2010 से बोल चुके हैं, पटना में सब कब्जा कर लिया है, प्रॉपर्टी बना के प्लॉट काट दिया, बहुत बड़ा कानून होना चाहिए। और सुनिए, मगर उसके बावजूद और 3165 केस मुसलमानों ने दाखिल कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर्टी। ये बातें, ये सुनिए, आप मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो चर्चा में बार बार आएगा। ये बातें मैं इनकी बात दोनों लोगों ने बात की, आपका उत्तर आ जाएगा। एक फैक्ट जो देखिए, अमित भाई एकदम जान के बोले या जैसे भी बोले, भगवान जाने, इन्होंने कहा देश में दवाइयां नहीं बन पा रही। क्या बात कर रहे हैं साहब? फार्मास्यूटिकल में हम $8 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और अमेरिका ने कोविड में लोग मारे जा रहे हैं, जो आपने इंजेक्शन लगाए पूरे देश में, हार्ट अटैक से लोग मारे जा रहे हैं। ये आपने कोविड बनाया था, कोविड में जो आपने वैक्सीन बनाई, जी सुन के चंदा लिया आपने चंदा लिया उनसे, दवाई बनाते हैं आप। सर सुन के बोलिए। एक गंभीर बात बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे इस्लामिक जगत के लिए किस ढंग से मुसलमानों को फंसा के रखा गया। 57 मुस्लिम देशों में, एक बताइए इसमें कोविड वैक्सीन का पहले स्टेज का भी ट्रायल हुआ, जबकि 1 दर्जन ऐसे जहां पैसा बरस रहा है, जहां बरस रहा है पैसा, पेट्रो डॉलर, और उसके बाद कोविड का एक वैक्सीन नहीं बन पाया। और भारत में भी केवल एक ही साइंटिस्ट पैदा हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हमने बनाया राष्ट्रपति, और ये सब खिलाफ कोविड में ये किसके साथ खड़े होते हैं? अच्छा ठीक है सर, मैं वापस चर्चा को ला रहा हूं। मैं आप सुनिए, आपका सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपका सवाल, सर ऐसे नहीं बात जवाब देना है। अमित जी आप प्लीज बोल लीजिएगा, आपका सवाल था वो दोहरा रहा हूं, निवेदन करता हूं, प्लीज 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 मेरी बात मान लीजिए, आप बोलिएगा, कोई नहीं रोकूंगा। दोनों का सवाल था, इसका जवाब दीजिए आप। उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट को क्या धमकाना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट पहले आया, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में, वक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। ये सुनवाई से पहले की बात है। सुनवाई के बाद उनका स्टेटमेंट आया कि रेखाएं बड़ी क्लियर हैं, वो कहां तक, वो क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, इसलिए ना वो कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे। अगर हम न्यायपालिका के बारे में कहने लगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों कहना पड़ रहा है ये? देखिए, बहुत साफ बता रहे हैं, हमने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, 12-13 जजमेंट हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक मंत्री, सही बोल। जब वक्फ के बारे में जजमेंट्स अवेलेबल हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वो सही बात है, वो डिफाइंड है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है आप सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष आएगा। मैंने जैसे बोला, आप अभी तक जो जजमेंट है, आप बताइए, अभी तक के जो जजमेंट है उन पे आप सहमत हैं कि नहीं? कोर्ट का निर्णय मानते हैं कि नहीं?
64 का इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायपालिका और विधायिका के यहाँ 93 का केरल का जजमेंट, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी लड़ाई आप कंट्रोवर्सी ये क्रिएट करना दबाना चाहते हैं। चाहते और हैं। वैसे मैं एक बात कह दूं, आप सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, ये वही वकील खड़े हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े थे, जाके वही वकील के साथ खड़े। शेम है ये वही वकील है जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे। बोलो, कब पर खड़े थे कि आतंकवादियों के लिए? आज आपके साथ अगर हमारी पार्टी का कोई लीडर वो डिसीजन कोर्ट किसी और पार्टी का लीडर कहता तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कर रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं? हाई कोर्ट का डिसीजन बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन Anybody else, हवा हवाई बात कोई भी डिसीजन हो, कहा कि भैया वक्फ बोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष बॉडी है। अरे क्या नहीं जानते? शोएब बोलिए, शोएब बोलिए, मैं बात शोएब बताऊं। बोलिए। कोटेशन करना कोई केस सुने किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट किसी हाई कोर्ट के पूर्व में किए गए किसी निर्णय या किसी टिप्पणी के वही बुनियाद तो पर बोल नहीं रहे हैं, था। हमें विश्वास है, किरण समझ नहीं रिजिजू आ रहा। साहब का स्टेटमेंट वक्त अब के सर ऊपर इतनी आयु स्पेसिफिक नहीं था। है, क्या करें भाई? फिर आदमी इस समझ में नहीं सुनवाई आ रहा से है कि पहले क्या भी जजमेंट सुनवाई के बाद भी जब एक केंद्र सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट इसी बिल के अराउंड, इसी कानून के इर्द गिर्द और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले और बाद में आ रहा है, तो आप उसको पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट की बुनियाद पर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल। और गलत लेकिन शोएब एक बात बताइए, इनकी सरकार ने तो खुद अंडरटेकिंग दी है ना कि आपने कहा स्टेटस को हम मान लेते मंत्री हैं। जी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अरे क्यों बोल रहे हैं? भाई, आपको तो बयानबाजी कम से नहीं कम वो कह कहना रहे हैं, चाहिए विश्वास पर है। भाई कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप जस्टिफाई नहीं अच्छा, कर मैं सकते। इनको मान बता लीजिए देता ना, हूं, सुनिए। अरे अब तो सच कह दीजिए। शोएब बयान जमाई नहीं कहना। हमारे साथ बहुत छोड़िए। डिबेट पे रहते थे राम मंदिर से पहले, तब भी हाँ, मैंने ये कहा था। मेरी बात सुनिए, सबरीमाला में सर, क्या पूरी किया बात आप? सुनिए, पूरी बात सुनिए। सबरीमाला में आपने कहा हम सुप्रीम पूरी बात कोर्ट की नहीं सुनिए। मानेंगे। पूरी बात सुनिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी- कह रखा था कि बाबरी मस्जिद को नहीं छूना है, ट्रेसपासिंग नहीं बोलिए, करना। आपका क्या आपने argument नहीं है, सर? माना। मैं बताता आप हूं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, देखिए, एक संविधान मिनट, को नहीं पता मानते, चला कौन संविधान माना को नहीं मानते। मैं बताता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक 30 सेकंड क्या है भाई, 20 सेकंड मैं बताता हूं। जब ये कहते थे आप कैसे कह रहे हैं, मैंने कहा इसलिए बता रहा हूं कि 49 दिसंबर में जब मूर्तियां प्रकट हुई तो वहां पर मूर्तियों के प्रकट होने के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। खुद अपने अब आदेश सुनिए, में कह रहा है कि मैं बीच में नहीं, बीच डॉक्टर में बोलिए, नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। 76 में वहां पर पूरे खंबे देश को निकले, डिस्टर्ब उस कर समय रहे हैं इंदिरा सर। गांधी की सरकार थी। आप जिस पूरे समय देश को 2 डिस्टर्ब फरवरी कर रहे हैं। 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से, 9 नवंबर 1989 को वहां शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से, ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा शुरू हुई दिसंबर 92 में कोर्ट के आदेश से, फिर 1902 वहां जो लोग चढ़े थे, 2002 कोर्ट के आदेश से चढ़े थे? बोलिए, मैं कोर्ट वहां जो लोग चढ़े थे, 30 क्या सेकंड कोर्ट दीजिए, के आप आदेश आप जवाब दीजिए। क्या बदतमीजी है ये? आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा शोएब। आप अपने टर्म में बोलिए, प्लीज, दर्शकों के साथ न्याय होगा। 30 सेकंड आप भी बोलिएगा ना, वहां आप भी पे बोलिए। शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसने केंद्रीय गुंबद कोई राम जन्मभूमि को दिया। justification नहीं हो मैं सकती। 7 जजमेंट कोर्ट करके कहता था इसलिए कोर्ट का पक्ष में आएगा। भाई याद कह रहा हूं, तब भी मानने को तैयार नहीं थे, अब भी मानने को तैयार नहीं, इसीलिए चलिए कहते बोलिए, हैं, अब बोलिए जो शोएब। समझना न चाहे उसे नहीं समझाया जा सकता। अभी तो